प्रिय भक्तों, आज मैं आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। जीवित पुत्रिका व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत में चिल्हों और सियारों की कथा का विशेष महत्व है। एक कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में चिल्हों और सियारों दोनों रहती थी। दोनों ने अपना अलग झोंपड़ी बना के रहती थी। दोनों आपस में दोस्त थी, आपस में बहुत प्यार से रहती थी। दोनों एक दूसरे का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखती थी। चिल्हों खाने को कुछ भी लाती थी तो सियारिन को बिना खिलाए नहीं रहती थी। इस तरह दोनों हंसी खुशी अपना जीवन बिता रही थी। आपस में बहुत ही प्रेम से रह रही थी। एक दिन की बात है, दोनों जंगल से बाहर घूमने निकली। घूमते घूमते उसने देखा कि कुछ औरतें जंगल के पास ही वाले गांव में जीवित वाहन देवता की पूजा कर रही थी। दोनों ने बड़ी ही ध्यान से देखा, पर सियारिन के दिमाग में कुछ नहीं आया। पर चिल्हों ने बड़ी ध्यान से देखा और सुना भी। फिर उसने सियारिन से बताई इस व्रत के बारे में। फिर दोनों ने आपस में राय किया कि हम दोनों ही इस व्रत को विधि विधान से करेंगे। फिर 1 साल के बाद जब जिउतिया का दिन आया, तब दोनों ने, चिल्हों और सियारों ने, जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी ही श्रद्धा और निष्ठा से मंगल कामना करते हुए निर्जला निराहार होकर दोनों ने व्रत रही। मगर जैसे ही रात हुई तो सियारों को भूख और प्यास दोनों सताने लगी। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो चुपके से सियारों ने पास ही के जंगल में जाकर हड्डी मांस बीनकर लेकर घर आई। घर मतलब अपने मान में जहाँ वो रहती थी वहाँ अपनी मान में रख लिया और हर थोड़े थोड़े समय पे हड्डी और मांस दोनों चबा रही थी। जब हड्डी चबा रही थी तब आवाज़ आ रही थी। जब चिल्हों ने यह आवाज़ सुनी तो बहुत ही आश्चर्य से उठ के बैठ गई और बोली, सियारिन क्या चबा रही हो? किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तब उसने सियारों से पूछा तो सियारों ने यह बताई। नहीं बहन, मैं कुछ नहीं चबा रही हूँ। मैं तो आज जिउतिया का व्रत रखी हूँ। पर चिल्हों को कुछ आभास तो हो गया था कि सियारिन ज़रूर कुछ न कुछ चबा रही है। फिर उसने सियारों से बोला, बहन आज जिउतिया का निर्जला व्रत है, ध्यान रखना। तुम्हारे मान से बार बार कैसी आवाज़ आ रही है बहन, ध्यान रखना। आज निर्जला जिउतिया का व्रत है। तब सियारिन ने जवाब दिया, चिल्हों दिन भर की भूखी हूँ, नींद नहीं आ रही है। भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। ये उसी की आवाज़ आ रही है। लेकिन चिल्हों को समझ आ गया था कि सियारिन कुछ न कुछ हड्डी मांस बटोर के लाई है, वहीं चबा रही है। फिर उसने सियारिन को समझाया कि हम दोनों ने ही निर्जला जिउतिया का व्रत किया है। देखो, झूठ मत बोलो। जब तुमसे भूख प्यास बर्दाश्त नहीं होता है तो तुमने यह व्रत करने का संकल्प क्यों लिया? वहीं सियारिन रात भर हड्डी चबा के रात बिताई और वहीं चिल्हों दिन भर रात भर निर्जला निराहार रहकर जिउतिया व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर आई। दोनों सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन और चिल्हों छोटी बहन हुई थी। दोनों बहनें बड़ी हुई। दोनों की शादी राजा परिवार में राजकुमार से हुई। दोनों की शादी अलग अलग राज्यों में हुई। शादी के बाद सियारिन के जो भी बच्चे होते थे वो जीवित नहीं रहते थे, जबकि चिल्हों के
बच्चे वहीं स्वस्थ हठे कठे सुंदर रहते थे। चिल्हों के बच्चे स्वस्थ सुंदर को देखकर सियारन को जलन होने लगी थी। सियारन ने चिल्हों के बच्चों को मारने की योजना अपने मन ही मन बनाई। उसने बच्चों को देखने के बहाने से अपने घर बुलाई और आदर स्वागत किया और उसके बाद उन बच्चों का सिर कटवाकर उसे डब्बे में भरकर अपने बहन के पास भेज दी। बहन ने जब डब्बा खोला तो वो मिठाई से भरा हुआ डब्बा था। ज्यूत वाहनदेव की कृपा से चिल्हों के बच्चों का सियारन ने बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस तरह सियारन की जब चिल्हों के बच्चों को मारने की योजना विफल हो गई तब उसको ज्यूत वाहन देवता का महिमा का ज्ञात हुआ। तब उसको लगा कि उसने गलती किया है अपनी बहन के बच्चों के साथ। तब उसने अपनी बहन से अपने भूल की क्षमा मांगी। तब सियारिन के क्षमा मांगने पर चिल्हों ने जवाब दिया, हे बहन, ये क्षमा मेरे से नहीं, ज्यूत वाहन देवता से मांगो। मैंने उनके बल पे मैंने अपने बच्चों को तुम्हारे पास भेजा था, इसलिए यह क्षमा तुम मुझसे नहीं ज्यूत वाहन देवता से मांगो, वहीं तुम्हें क्षमा करेंगे और तुम्हें सद्बुद्धि देंगे। तब बहन के कहने पे उन्होंने ज्यूत वाहन देवता को नमस्कार किया और अपने भूल की क्षमा मांगी। तब ज्यूत वाहन देवता उससे प्रसन्न हुए क्योंकि उसे अपने भूल का ज्ञात हो गया था। तब उन्होंने प्रसन्न होकर और आशीर्वाद दिया कि जो भी तुमने गलती की है उसका तुम्हें एहसास हो गया। आज मैं एक आशीर्वाद दे के जा रहा हूँ कि आज के बाद तुम्हारे सभी पुत्र जीवित हो जाएंगे और तुम दोनों निर्जला निराहार होकर मेरा श्रद्धापूर्वक यह व्रत रखना। और इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा और पूर्वक से करेगी उसके संतान स्वावलंबी होंगे, दीर्घायु होंगे, लंबी उम्र होगी, उनके घर में सुख संपदा सब भरी रहेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो भी स्त्री भादो मास की अष्टमी तिथि को जो भी इस व्रत को निर्जला करेगी उसकी संतान दीर्घायु बनेगा, उसका परिवार खुशियों से भरा रहेगा। जिस स्त्री का कोई संतान नहीं है, अगर वो स्त्री भी इस व्रत को करेगी तो उसे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। इस तरह दोनों बहन ने ज्यूत वाहन देवता को नमस्कार कर और अपनी भूल की क्षमा मांगी और ज्यूत वाहन देव भगवान ऐसे ही अपनी कृपा सभी के ऊपर बनाए रखें, हम सभी के ऊपर बनाए रखें, हमारे बाल बच्चों की लंबी उम्र दें, दीर्घायु बनाएं। बोलो ज्यूत वाहन देव भगवान की जय। बोलो ज्यूत वाहन देव भगवान की जय।